क्या जो हमारा इन्वायरमेंट है वो हमारे लिए मायने रखता है? यानी कि जिस तरीके की हम संगति में रहते हैं क्या वो हमारे लिए मायने रखती है? तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ एक स्टूडेंट की। उससे आप समझ जाओगे कि जो हमारी संगति है वो हमारे लिए कितने मायने रखती है। जो यानी कि जिस तरीके जो हमारा इन्वायरमेंट है वो हमारे लिए कितने मायने रखता है। अगर हमें सही इन्वायरमेंट मिला है तो हम काफी कुछ कर जाएंगे, लेकिन वहीं अगर हमें गलत इन्वायरमेंट मिला है, खराब इन्वायरमेंट मिला है, तो हम अपने पूरे के पूरे करियर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यही सारा काम हुआ आईआईटी के एक स्टूडेंट के साथ। आईआईटी का ये स्टूडेंट रौनक यादव गांव से आ जाता है पढ़ने के लिए दिल्ली में। जब गांव से वो दिल्ली आता है, यानी कि कोई गांव का बंदा जब शहर में जाता है उसके लिए हर एक चीज बिल्कुल नई होती है। वहां का रहन सहन, वहां का खाना पीना, हर एक चीज उसके लिए नहीं होती है, क्योंकि उसने वो पहले कभी ऐसी कुछ चीज देखी नहीं थी। वो उसके लिए दुनिया ही अलग होती है। तो जब वहां पर आता है तो उसे नए दोस्त भी चाहिए, क्योंकि गांव के दोस्त वो गांव में छोड़ा है, तो वहां पर वो नए दोस्त बनाता है। जब वो कॉलेज के पहले दिन जाता है तो वहां पर वो अपने दोस्त बनाता है, नए नए दोस्त बनाता है, उनके साथ रहता है, घूमता फिरता है। भाई ऑब्वियसली बात है, गांव मतलब कॉलेज में जाते हैं तो सब इंजॉय करते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर में तो सभी इंजॉय करते हैं। हमने भी किया था, हम भी करते थे फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर में एंजॉय सभी करते हैं। सबका वो होता है कि हाँ घूमेंगे फिरेंगे, नए दोस्त बनाएंगे। तो इस तरीके से वो दोस्तों के साथ रहता है, चिल करता है। धीरे धीरे उसकी अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छी गहरी दोस्ती हो जाती है। हर एक चीज में सब साथ करते थे। मैं 4 दोस्त थे, हर एक चीज में सब साथ करते थे। रोहन थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली से था, मतलब ठीक ठाक फैमिली से था, जिससे कि उसके घर वाले उसका खर्चा थाम रहे थे। लेकिन जो उसके बाकी के और जो 2-3 दोस्त थे वे थोड़े अपर, मतलब थोड़े थोड़े रिच से थे, मतलब अच्छी फैमिली से आते थे, काफी अच्छी फैमिली से। तो जो उसके दोस्त थे वे सारे के सारे स्कूल मेट थे, मतलब वे स्कूल से पढ़े हुए थे। तो रोहन भी उनके साथ मिल गए, मतलब वे 4 दोस्त का एक ग्रुप बन गया उनका। तो जो उसके दोस्त थे उनकी आदत थी स्टार्टिंग से पार्टी में जाना, मौज मस्ती करना। तो इस तरीके से वो भी उनके साथ मिल गए, पार्टी में जाना स्टार्ट करते उसने। वहां पर जाता था, पैसे खर्चे करता था। पार्टी में गए हो तो पैसे तो खर्चे करोगे, वो भी पैसे खर्चे करने लग गया। मतलब जो भी घर से पैसे आते थे महीने के लिए, आधे तो उसमें उड़ा देता था पार्टी में। तो उसके बाद धीरे धीरे उसने क्लब भी जाना स्टार्ट कर दिया अपने दोस्तों के साथ। वहां पर क्लब में जाता था, वहां पर भी उसके दोस्त ने उसको दारू पिलानी स्टार्ट कर दी। मतलब जो इंसान, जो बंदा कभी किसी ने दारू नहीं पी, उसके दोस्त ने उसे वो चीज पिला दी। क्योंकि हर एक गलत काम में जो सबसे पहला हाथ होता है वो दोस्त करता है। यार बुरा मत मानना, होता ही है देखो। मतलब उसके दोस्त ने उसको दारू पिलानी स्टार्ट कर दी। वो छुट्टा दारू सब चीज फूकने लग गया। धीरे धीरे उसे उस चीज की लत लग गई, आदत लग गई। तो मैं सारे के सारे चारों के चारों दोस्त ये काम करने लग गए। धीरे धीरे वो इस तरीके से करता रहा, उसके आदत बन गई है। और भैया बहुत गंदी आदत बनी उसे, क्योंकि जिस तरीके के इन्वायरमेंट में आप रहते हो, जिस तरीके की संगति में आप रहते हो, वैसे ही बनते हो। कहते हैं ना कि बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि अगर आप किसी दारूबाज के पास बैठते हो, भले ही आपने दारू नहीं पी है, तो जो आप कहलाओगे कि आपने भी दारू पी है। भले ही आपने पी नहीं, लेकिन सब आपको कहेंगे कि तूने भी पी है उसके पास बैठने से। तो इसी तरीके से अगर आप किसी गलत इन्वायरमेंट में, गलत संगति में रहोगे तो आप भी गलत ही कहलाओगे। जैसे कि रोहन के साथ हुआ, मतलब वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर दारू सिगरेट शराब सब पीने स्टार्ट कर दिया उसने, और वो भी गलत ही कहलाया। हालांकि वो आया था किस काम के लिए, अपने करियर को बनाने। जो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो क्या थी? एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, स्किल्स को डेवलप करना, जॉब लेना। तो आगे सुनो हुआ क्या। उसके बाद जब उसने दारू दूरू पीनी स्टार्ट कर दी तो उसके दोस्तों ने कॉलेज से बंक मारते थे। वे कॉलेज से जाते थे, रूम पे पड़े रहते थे। तो उसने भी ये काम शुरू कर दिया, वो भी कॉलेज जाना बंद कर दिया। फर्स्ट ईयर तक गया, सेकंड थर्ड ईयर में वो बिल्कुल मत गया। उसके बाद उसने ड्रग्स की आदत पकड़ ली, जो कि जिसने उसका पूरा का पूरा करियर डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके दोस्त तो लेते ही थे ड्रग,
उसने भी लेना स्टार्ट कर दिया। मतलब अपने दोस्तों के चलते उसने भी लेना स्टार्ट कर दिया। ड्रग्स लेता गया, जिसके चलते उसकी पूरी की पूरा जो शरीर था वो डिस्ट्रॉय होने लग गया। धीरे धीरे बहुत गंदी आदत लग गई। जब ज्यादा हालत खराब हो गई तो उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, जिसके चलते घर वालों ने देखी उसकी कंडीशन। जब घर वालों को पता चला तो मैं वहां से उसे दिल्ली से उसकी पढ़ाई बंद करके उसे गांव ले आए। मतलब वो इंसान जो एक ऐसा ब्राइट बंदा जिसने गलत संगति में रहते हुए अपना पूरा का पूरा करियर डिस्ट्रॉय कर लिया, अपना पूरा का पूरा करियर को खत्म कर लिया। क्योंकि वो जब वो दिल्ली आया था उसकी आंखों में सपने कुछ और थे, वो नए सपने लेके आया था। लेकिन जब वो वहां से गया वो अपने करियर को डिस्ट्रॉय करके गया था। तो ये अगर हमारी संगति, अगर हमारा इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, हमारा इन्वायरमेंट गलत है, तो हम अपने पूरे लाइफ को पूरे करियर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो अपने दोस्त को और अपने इन्वायरमेंट को चुनने से पहले एक बार सोचिए कि क्या ये मेरे लिए सुटेबल है। जिस तरीके का मैं बंदा हूं इस तरीके के हैं। तो इसी तरीके से इन्वायरमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। और इसका अगर हम दूसरा पहलू देखें, ये तो था निगेटिव, अगर हम इसका पॉजिटिव देखें कि जब रोहन आया था वहां पर उसे अच्छे लोग मिलते जो कि पढ़ते थे, जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छा ध्यान देते थे, जो कि नई स्किल्स पे ध्यान देते थे, जो कि अदर करिकुलम एक्टिविटीज पे ध्यान देते थे। तो अगर वो उनके साथ रहता तो वो उसी तरीके का बनता। क्योंकि अगर मैं पढ़ाई कर रहे थे तो वो उन्हें देख के वो भी पढ़ाई करना स्टार्ट करता। अगर मैं नई स्किल्स सीख रहे थे तो उन्हें देख के वो भी नई स्किल्स सीखता, अलग अलग एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करता। तो अगर वो सही इन्वायरमेंट में रहता तो वो एक अपना अच्छा करियर बना सकता था। लेकिन गलत इन्वायरमेंट के चलते उसने अपना पूरा का पूरा करियर डिस्ट्रॉय कर लिया। सो अगर आपको लग रहा है कि मेरा भी इन्वायरमेंट गलत है या सही नहीं है, तो देखो, उसे ऑब्जर्व करो। अगर चेंज करने की जरूरत है तो चेंज करो, डेफिनेटली। उससे सोचो मत, क्योंकि जिस तरीके का आपका एनवायरनमेंट है आप ऐसे ही बनोगे।